गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, शिक्षक भर्ती के संबंध की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो आपका व्याख्याता के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया अर्थात द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है, विभागीय नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप जो है इजू पोर्टल पर जाकर देख सकते हो, शिक्षा विभाग DPI की ऑफिशियल साइट में आप जाकर देख सकते हो व्याख्याता की काउंसलिंग की डिटेल। और ये भी सामने जो निकल कर आ रही है साथियों, उसके हिसाब से तृतीय चरण की काउंसलिंग की सूची भी आएंगी। तो साथियों, आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या व्याख्याता सभी लिस्ट की काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षक के पदों पर काउंसलिंग होगी? तो देखिए, चूंकि बात हो रही है क्रमवार भर्ती की, बात हो रही है क्रमवार की, तो क्रमवार की जब बात होती है साथियों, तो भाई निसंदेह जब तक व्याख्याता के कुल पदों की काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक अगले जो वर्ग है, अगले जो पद हैं उस पर नहीं आते। ठीक है, तो लिहाजा जो है इसी वजह से यही एक प्रमुख वजह है कि जो व्याख्याता में एक लिस्ट की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरी लिस्ट आ गई, दूसरी लिस्ट की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद तीसरा लिस्ट भी आ जाएगा, जैसा कि सुनने में आ रही, जैसा कि जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है साथियों, तो व्याख्याता के 3 लिस्ट जारी होने के बाद ज्वाइनिंग उनको मिल जाएगी, या सभी पदों के लिए जो है लिस्ट वेरिफिकेशन, इसमें देखिए काउंसलिंग के सूची जारी होने के बाद में सभी वर्गों को एक साथ ज्वाइनिंग मिलेगी, ये तय करेगा विभाग। लेकिन मैं आप सभी को ये बात बता दूं साथियों कि 3 लिस्ट व्याख्याता की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में शिक्षक की भी यही प्रक्रिया यदि अपनाई जाती है, मान लीजिए व्याख्याता के बाद में शिक्षक की भी यही जो प्रोसेस अपनाई जाती है विभाग द्वारा, तो कम से कम नंबर वालों का सहायक शिक्षक में नाम आएगा। जी हां साथियों, बहुत ही कम नंबर वालों का भी चयन हो जाएगा। देखिए, यदि मान लीजिए लेक्चरर की ज्वाइनिंग पूरे तीनों की जो है काउंसलिंग करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद यदि लेक्चरर को ज्वाइनिंग मिल गया, ठीक है, इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, मान के चलिए आप इन दोनों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ व्याख्याता की तीनों चरण की काउंसलिंग कंप्लीट हुई, इसको ज्वाइनिंग मिल गया। अब क्या हुआ, साथी जो है व्याख्याता में ज्वाइनिंग ले चुका है, ठीक है, अब होगा ये शिक्षक की जब आएगी तो व्याख्याता पद में जिसका ज्वाइनिंग हो चुका है वो शिक्षक में नहीं आएगा। ठीक है, अब शिक्षक की तीनों वर्ग की सूची निकला, इसको भी मान लीजिए ज्वाइनिंग मिल गया, तो ये अब सहायक शिक्षक में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन मान लो यदि तीनों की काउंसलिंग हुआ, तीनों का वेरिफिकेशन हुआ, ज्वाइनिंग किसी भी वर्ग को नहीं मिला है, तो क्या होगा, अब ये तीनों में देखिए, तीनों में वो आकलन करेगा। मान लीजिए व्याख्याता में उनको एकदम बहुत ही संवेदनशील इलाका मिल गया, जो वो चाहता है कि वो नहीं जाऊं मैं वहां पर, ऐसी स्थिति में उसको छोड़ के नीचे वाले जो वर्ग है उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इसमें संभावना ज्यादा बनी है। ठीक है, हालांकि ज्वाइनिंग लेने के बाद भी आएंगे साथियों, मगर ज्वाइनिंग के पहले की स्थिति करना चाहिए कम बनती है। दूसरी बात मैं यहां पर बोलूं कि व्याख्याता की पद स्थापना यदि हो जाती है तो वो काउंसलिंग में भाग ही नहीं लेंगे शिक्षक और सहायक शिक्षक में, लेकिन व्याख्याता की ज्वाइनिंग नहीं होगी, सिर्फ वेरिफिकेशन के बाद में रोक दिया गया है मान लीजिए, ऐसी स्थिति में वो शिक्षक की काउंसलिंग में भी भाग लेगा, सहायक शिक्षक की काउंसलिंग में भी भाग लेगा। तब क्या नुकसान होगा मैं ये भी आपको बता दूं। तो मान लीजिए कोई भी साथी है जिसका रैंक 1500 आया हुआ है, ठीक है, यदि इनमें से 500 व्याख्याता में मान लीजिए चयनित हो गए, 500 कैंडिडेट मान लीजिए व्याख्याता में चयनित हो गया, तो इस कैंडिडेट का रैंक 1000 हो जाएगा। अब जब वो काउंसलिंग में भाग लेगा, मान लीजिए उसको अच्छा स्कूल मिलना है, वो मिल जाएगा क्योंकि 1000 रैंक में है। लेकिन जब ये 1500 अर्थात 500 जो व्याख्याता के भी अगर इसमें काउंसलिंग में भाग ले लेता है, यदि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में उनको जो स्कूल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ टॉपर कैंडिडेट इसमें घुस जा रहे हैं ना शिक्षक में, शिक्षक के टॉपर सहायक शिक्षक में घुसेंगे। तो इसी प्रकार जो है यदि ज्वाइनिंग हाई जो पद हैं, ऊंचे जो पद हैं, उसके ऊपर वाले पद में यदि ज्वाइनिंग नहीं हुआ रहेगा तो उसका सीधा जो नुकसान है नीचे वाले जो पद को
होने वाला है। जी साथियों, ऐसी स्थिति में सरकार को अब चाहिए, विभाग को चाहिए कि व्याख्याता को तीनों वर्गों की काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद में, वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में इनकी ज्वाइनिंग वो कर दे। ठीक है, उसके बाद शिक्षक का निकाले, शिक्षक का कंप्लीट होने के बाद इसका भी ज्वाइनिंग करे, फिर अगर सहायक शिक्षक की निकालता है तो कम नंबर वालों का रैंक होगा। देखिए, इसमें भी जो टॉपर है वो आवाज जरूर उठाएंगे, मैं मान रहा हूं, लेकिन यदि आप सर्वहित को ध्यान में रखेंगे, यदि आप चाहते हैं कि कम अंकों वालों का भी नौकरी लगे, तो यही एक अच्छी प्रक्रिया है साथियों, जिसको अपनाया जाना चाहिए और इससे कम से कम अंक वाले का भी चयन हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो के बाद में चीजें समझ में आ गई होगी। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिनका व्याख्याता द्वितीय चरण की काउंसलिंग में नाम आ चुका है, और जिन लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे उन सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत जल्दी शिक्षक का भी, सहायक शिक्षक का भी ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट जो है विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी साथियों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं भाई, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।